मेष राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 9 जुलाई दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि जो सुबह 10:38 तक रहने वाले हैं, उसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र जो दोपहर 2:56 तक रहने वाले हैं, उसके बाद भरणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले तो आपके ही राशि में इस समय चंद्रमा खुद मौजूद हैं और इस समय आपके लाभ के घर में राहु मौजूद हैं और यहाँ आपके पंचम भाव में केतु शुक्र ये दोनों मौजूद हैं। शनि आपके द्वादश भाव में हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में हैं। बुध और सूर्य एक साथ तृतीय भाव में होने से बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल इस समय आपके जो राशि के स्वामी हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। मित्रों याद रखिएगा, राहु काल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु काल को जरूर जान लें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला और बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण से कभी कभी आपके क्रोध आपके परिवार में माहौल को खराब करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यदि इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आपके पारिवारिक माहौल बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मंगल केवल खराबी नहीं अच्छी भी करते हैं। आपको चाहिए कि इस समय अपने परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें और उनकी भावनाओं को कदर करें। वो समझ जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव महसूस कर रहे हैं या भावनात्मक सपोर्ट उनको करना चाहते हैं। खास करके जैसा कि इस समय आपके जो द्वितीय भाव में मंगल हैं, इनका प्रभाव जो है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रहा है। आप उन्हें अचानक से कोई ऐसा चीज़ लाकर दे दें उनके मनपसंद का, जो उन्हें खाने पीने या कुछ भी ऐसा जो आपसे बन सके बहुत पसंद हो, तो निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह रहते हैं तो अपने निगेटिव प्रभाव को कम करके पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। यहाँ केतु भी हैं पंचम भाव में और शुक्र भी पंचम भाव में है। यहाँ आपके बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। लगाव, प्रेम, एक दूसरे के प्रति भावना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को कदर करेंगे, एक दूसरे के मान सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़े से परेशानी रहेगी कि कहीं ना कहीं आपकी बातों के कारण आपके जीवन साथी को बात लग जाएगी, बुरी लग जाएगी, नाराज़ हो जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएंगे। आप थोड़े से नाराज़गी को समझेंगे और फिर आप अपनी तरफ से अच्छी बातें करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे सब। तो इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी कुछ आपको लिस्ट दे सकते हैं सामग्री की, किसी चीज़ की खरीदारी की बातें चर्चाएं होंगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर भी आप पर रहेगा, लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे और समस्या को समझकर समस्या का हल भी करेंगे। इसलिए ये समय आपका अच्छा रहेगा। आगे बात करें आपके संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये समय आपके संतान के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ केतु और शुक्र दोनों मौजूद हैं। बच्चे यदि किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत बड़ा सम्मान, पुरस्कार या सहयोग या कोई अच्छी बातें देखने सुनने को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ किसी का आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए बहुत बड़ा साजिश भी हो सकता है। यदि आप ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। और बड़ी बात इस समय यह है कि जो आपसे रूठ कर दूर चले गए हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी प्रेम संबंध में ऐसी स्थिति होती है तो वो वापसी करेंगे। ऐसे में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह आपका अच्छा समय
इस मामले में रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर अच्छा समय है। आपके कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, अनुकूल रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। बस ये है कि आप अपने खान पान ठीक ठाक रखें तो सब अच्छा रहेगा। थोड़े शनि से संभल कर रहें, क्योंकि शनि आपके छठे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अब शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मन आपका अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकते हैं, मतलब आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, लेकिन फिजिकली कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। वहीं शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे आपको इस समय शिक्षा को लेकर कह सकते हैं कि जैसे हमने कई बार बताया है, माँ सरस्वती का ध्यान रखें, भगवान गणेश का ध्यान रखें, रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। रिजल्ट की प्राप्ति, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, इसलिए समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में भाग्य के भाव पर दृष्टि पड़ रही है बुध और साथ ही सूर्य की। तो बुध की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो बिजनेस में आपकी उम्मीद से ज़्यादा फायदा मिलेगा और बड़ा फायदा। इसलिए बिजनेस को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां आपके प्लान बहुत सक्सेस हो सकते हैं और बिजनेस, व्यापार, कारोबार में कुछ नया करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पैसे के लेन देन में थोड़े सतर्क रहें, किसी पर भरोसा करके पैसे देने या कोई भी चीज़ लिखने या एकदम से भरोसा करने से बचने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब का भी बहुत अच्छा समय है, मतलब जॉब से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय जॉब के लिए बहुत ही अनुकूल समय देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस समय आपको जॉब में कोई बहुत बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन रही है। बहुत बड़ा काम बन सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर तो ये खर्चीला समय। देखिए, सबसे बड़ी बात कि द्वादश भाव पर जब भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो खर्च होता है, लेकिन यह है कि जहाँ भी आप खर्च करेंगे, आपके खर्चों से आपको परेशानी थोड़ी सी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा भी होगा। तो ये खर्चीला समय है, लेकिन चीज़ों को, बड़े अच्छी चीज़ों की खरीदारी आप इस समय करने की प्लान कर सकते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा भी है। वहीं बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को के बाद जॉब की, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय आपका है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा भाग्य का साथ मिलने वाला है, तो ये आपका अच्छा समय है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए देखिए, मंगल जो है वो द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं किस्मत साथ तो आपको देगा ही, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय किस्मत का साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर हर तरह से आपका समय बेहतर है। अब उपाय के बारे में बता दें क्या करना चाहिए। आज का दिन गुरुवार का दिन है, आपको आज के दिन काले वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए और आज के दिन नॉनवेज, तामसिक भोजन से बचें। शुभ समय को जान लीजिए, अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:05 से 12:58 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 8:02 से 9:34 के बीच है। दोनों समय बहुत अच्छा है, लेकिन अशुभ समय राहु काल का जो समय है वो दोपहर 2:12 से 3:52 के बीच है। इस समय यानी राहु काल में भूल कर भी, गलती से भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।